आपको हम बता दें एक बार फिर से दिल्ली की तरफ अगर हम रुख करें तो दिल्ली में लगातार पोलिंग बूथों पर रौनक नजर आ रही है। ये रौनक मतदाताओं की है जो पहुंच रहे हैं, लेकिन एक बड़ा बयान शीला दीक्षित का सामने आया है। वोट के लिए आपके लोग शराब बांट रहे हैं। शीला दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, लगातार उन्होंने हैट्रिक बनाई, सीएम कैंडिडेट के तौर पर जीत दर्ज की और दिल्ली की कमान संभाली, लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगा रही है कि शराब बांटी गई है। बड़ा दिलचस्प है, हर पार्टी अलग अलग तरह के बयान पेश कर रही है और उसमें लब्बो लुबाब कमोबेश एक जैसा ही है। आरोप ये कि दूसरी पार्टी वोटर्स को प्रभावित करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, सुना आपने शीला दीक्षित क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता शराब बांट रहे हैं। अभी तक तो आप ही कह रहे थे कि बीजेपी वाले बांट रहे हैं। नहीं, शीला दीक्षित ने क्या क्या केजरीवाल जी बांट रहे हैं? क्या शीला दीक्षित के इस बयान को आप गंभीरता के साथ ले रही हैं? यह हास्यास्पद बयान है, यह हास्यास्पद बयान है। मैं कह रहा हूं बीजेपी और कांग्रेस ऐसी पार्टियां जिनका अतीत इसी तरीके से रहा है कि हर चुनाव के अंदर वो उनका काम है शराब बांटना। आज देश के अंदर, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को इतना भारी समर्थन इसीलिए मिल रहा है क्योंकि जो वोट को खरीद कर जो राजनीति करने की कोशिश बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां कर रही है, उसका नतीजा ये लोगों ने आज बीजेपी को, कांग्रेस को बुरी तरीके दिल्ली के अंदर रिजेक्ट कर दिया। आप जानते हैं इसी तरीके से जिस पार्टी ने दिल्ली में 15 साल किया, उस पार्टी को खाता नहीं खुलने वाला। आप जानते हैं इस बारे में जानकारी दे रहा हूं कि किस तरीके से मंगोलपुरी में बीजेपी के कैंडिडेट को 3:30 बजे लोगों ने पकड़ के उस पुलिस थाने के अंदर बिठा रखा है, हिरासत में ले रखा है। सुबह 3:30 बजे कितनी बार करोगे आप? से लोग बातचीत करेंगे, सरासर झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के लोग बातचीत यही इनका चरित्र है। ये इसी तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे चुनाव के अंदर परिवार के अश्विनी जाएंगे और अब उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष फिर तू में न जाए। अश्विनी एक मिनट के लिए साथ दिलाइए, इस तरीके से बहस नहीं होती। चुनावी जमला हो गया। आशुतोष जरा मैं एक मिनट के लिए बीच में आना चाहता हूं। मैं एक सवाल अश्विनी जी से पूछना चाहता हूं। अभी हम वो प्ले कर सकते हैं विजुअल, और हमने उस पर चर्चा की है। ये फियर्सली फॉट बैटल है। ये सुबह से जो चर्चा और एक दूसरे पे आरोप है, ये बताता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए भी चुनाव और आम आदमी पार्टी के लिए भी। और ये आरोप बिना सर पैर के, चाहे उनकी तरफ से भी लगाए जा रहे हो, चाहे आपकी तरफ से। आपका तो एक झूठ पकड़ा भी गया है, जहां किरण बेदी ने लोगों से बात की, किरण बेदी उनके साथ थी, उसमें हमने अपने कैमरे पे देखा है और हमने उस पर चर्चा की है कि एक व्यक्ति, उसने बीजेपी की टोपी लगा रखी थी, उसकी टोपी किसी ने उतारी और वो कह रहा था कि यहां पे आम आदमी पार्टी के लोग धमका रहे हैं। वो दिखाता है कि ये कुछ पहले से मैनेज कुछ लोग थे और इस बात की जांच पुलिस करेगी, लेकिन जो कैमरे पे पकड़ा था वो सच है। तो जोर जोर से चाहे आप हंगामा करें या फिर किसी बयान पे आशुतोष बोले, इससे बात बनने वाली नहीं है। इसका पूरा लव्वो लबाब प्रीति हमको समझना चाहिए कि ये चुनाव में सब कुछ स्टेक पे लगा है, बीजेपी का भी और आम आदमी पार्टी का भी। इसलिए इसकी जांच मंगोलपुरी में टाइम दीजिए। मैं एक भी अश्विनी जी मैं आपके पास आऊंगी। नहीं, हमने अपने सामने कैमरे पे दिखाया। आप दिखाइए। हमने नरेश बालियान को भी दिखाया, हमने नरेश बालियान को भी दिखाया। हमने राखी बिरलान बताया। आप मेरे फेसबुक पे जाइए, राखी बिरलान पैसे बांट रही, मैंने स्टिंग डाल दिया है। आप मेरे फेसबुक उठवा लीजिए। आप उस सबूत को लेकर लेकिन दोनों तरफ से झूठ बोल रहा है आदमी। झूठ आप बोल रहे हैं। अभी आपके चैनल में बैठा हुआ शरीफ उपाध्याय जिसको आम आदमी पार्टी से बाहर निकाल के फेंक दिया। मैंने बुखारी की बात अरविंद केजरीवाल नहीं मना किया, समर्थन नहीं लिया। अलका लांबा गई है, अलका लांबा गई है मिलने, अलका लांबा गई है। ये कहते हैं हमने समर्थन नहीं लिया, अलका लांबा गई है। पार्टी ने बाहर निकाल। अरे आप बोलो ना, अलका लांबा नहीं गई। चैनल आपने याहिया बुखारी को ज्वाइन कराया कि नहीं कराया पार्टी? आपने याहिया बुखारी को ज्वाइन कराया, अलका लांबा याहिया बुखारी। पूछिए जरा इस आदमी से, पूछिए उपाध्याय से, पूछिए जरा। झूठ बोल रहे हैं साहब। नरेश बालियान के खिलाफ एफआईआर पूछिए जरा। संसदीय होता है, आप इस सब पूछिए जरा इस आदमी से, आशुतोष जी। उपाध्याय से, इसको आम आदमी पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाल के फेंका है। आशुतोष यहाँ पे चोरी करने के लिए आया था ये आदमी। आशुतोष
पूछिए अरे इस आदमी से। ऐसा है, सुनिए आशुतोष जी, आपकी पत्रकारिता में बात करूंगा ना तो रायता फैल जाएगा। आपकी मैं सारी कुंडली जानता हूँ, आप ऐसी बात मत करिए। आशुतोष से मैं आपकी सारी कुंडली जानता हूँ मैं। आशुतोष आप ये आपकी नहीं, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, सबकी कुंडली जानता हूँ। उसमें मत जाओ आप। ये कैसे सभ्यता का परिचय दे रहे, आप उनसे नहीं बात कर रहे, आप उनसे बात करिए। क्या उन्होंने बोला, क्या बोला इस पर? शांत रहिए। अरे आप उनको पहले चुप कराइए। आशुतोष किस तरीके से ऐसे झूठा आदमी, ऐसा झूठा आदमी जो पहले अंबानी का खाता था, इस तरीके से बहस नहीं ये हो व्यक्ति सकती। पहले अंबानी का पैसा खा रहा काम है, अंबानी का शेयर लिया हुआ था। इस तरीके से बड़ी बड़ी पवित्रता की बात कर रहे हैं, अंबानी का शेयर लिया हुआ कि नहीं लिया, बताओ। इस तरीके से बहस नहीं। आपके पास है कि नहीं बताइए। आप बोलिए कि आपके पास शेयर नहीं अंबानी का, आज भी आपके पास अंबानी का शेयर। झूठ बोलता है ये आदमी। अंबानी का शेयर किसके पास है, बोलो ना। धक्के मार के अंबानी का शेयर बोलो ना किसके पास है। अंबानी का शेयर आशुतोष बोलो क्या मेरे पे, बोलता है। आशुतोष अगर आप सच्चे हो तो बोलो मेरे पास अंबानी का शेयर है।